वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल दोस्तों, विरासत पंजाब में आपका स्वागत है। भारत में एक से बढ़कर एक ऐतिहासिक किले हैं जो दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत का सबसे पुराना किला कौन सा है और कहां पर है? वैसे तो इस किले के निर्माण से लेकर अब तक कई कहानियां जुड़ी हुई हैं, पर दो कहानियों के कारण इस किले को इतिहास में मुख्य स्थान प्राप्त है। इस किले के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो इतिहासकारों को इसके बारे में सोचने पर मजबूर कर देती हैं। पहली, इस किले का निर्माण कब और किसने किया? दूसरी, इसे रजिया सुल्ताना फोर्ट क्यों कहा जाता है? तीसरी, यह किला सिख इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है और इस किले का नाम किला मुबारक कैसे पड़ा? चौथी, इस किले में रखी तोपें कौन लाया? पांचवी, इस किले से निकलती सुरंग का क्या राज है? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। मेरे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। पहले समय में राजा महाराजा किलों का निर्माण राज्य की सुरक्षा के लिए करते थे। बठिंडा शहर का यह किला शहर के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है। 14 एकड़ में फैला यह किला भारत का सबसे पुराना किला है। इसका निर्माण 90 से 110 ईस्वी के बीच में कुषाण वंश के शासक के दौरान हुआ था। राजा दाब सिंह उस समय उत्तर भारत के शासक कुषाण के साथ मिलकर इस किले का निर्माण करवाया था। 1000 ईस्वी में बालानंद के भट्टी राव ने इस किले पर अपना कब्जा कर लिया था। भट्टी राव को ही इस बठिंडा शहर का संस्थापक माना जाता है। यह किला कई जंगों का गवाह भी रहा है। इस किले के साथ कई कहानियां जुड़ी हुई हैं। इस किले को रजिया सुल्ताना फोर्ट भी कहा जाता है। सबसे मशहूर कहानी रजिया सुल्ताना की है, जो कि मुस्लिम और तुर्की इतिहास की पहली महिला शासक थी। 1236 में वो दिल्ली की गद्दी पर विराजमान हुई थी। 1239 में उसी के सेवक अल्तुनिया ने, जो कि उस समय यहाँ का गवर्नर था, उसने उसे बंदी बना लिया था। 14 अक्टूबर 1240 में उसकी मृत्यु हो गई थी। उसकी मृत्यु को लेकर इतिहासकार यह मानते हैं कि उसने इस किले से कूदकर अपनी जान दे दी थी। यह किला सिख इतिहास में भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस किले में सिखों के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी, श्री गुरु तेग बहादुर जी अपने काल में यहाँ पर आए थे और 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी अपने साथियों के साथ 1706 ईस्वी में यहाँ पर आए थे। गुरु साहिबान की याद में इस किले में एक गुरुद्वारे का निर्माण करवाया गया, जिसमें गुरु जी के शस्त्र आज भी सुरक्षित रखे गए हैं। 18वीं शताब्दी में जब यह सारा इलाका सरदार आला सिंह, जो कि पटियाला शहर के संस्थापक रहे थे, उनके अंडर आया तो इसका नाम किला मुबारक हो गया। मुबारक शब्द का अर्थ है शानदार। पुराने समय में जो मुख्य किले का नाम होता था, उसके साथ में मुबारक शब्द लगाया जाता था। कहते हैं कि मुगल शासक बाबर जब इस किले में आया था तो अपने साथ तोपें लेकर आया था, जिसमें से 4 तोपें आज भी यहाँ पर सुरक्षित रखी गई हैं। यह तोपें सोना, चांदी, लोहे के मिश्रण से बनाई गई थी। इस किले में एक प्राचीन कुआं भी है। इस किले की सुरंग के बारे में कोई पुख्ता सबूत तो नहीं मिले हैं। इस सुरंग के बारे में कई मान्यताएं हैं। कहा जाता है कि यह सुरंग एक तरफ दिल्ली तक तो दूसरी तरफ लाहौर तक जाती थी। बठिंडा इसका मध्य केंद्र था। उस समय लड़ाई के दौरान जब संदेश एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना होता था तो सुरंग में मशालें जला दी जाती थी। इस किले की देखभाल अब पुरातन विभाग को सौंप दी गई है। किले के कुछ नाजुक हिस्सों को अब आम जनता के लिए बंद कर दिया गया है। विरासत पंजाब चैनल का मकसद आपको पंजाब के लोगों, पंजाब के खाने और पंजाब की विरासत के बारे में बताना है। हमारे साथ पंजाब घूमने के लिए और पंजाबी खाने का लुत्फ उठाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।